ओ माय गॉड, तो फाइनली बग्गा बग्गी निकल चुके हैं। निकले तो वो पहले ही थे, 2-3 दिन पहले। अभी वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। और जो टाइटल है दोस्तों, घर से बहुत दूर जाने वाले हैं इस बार, डायरेक्ट फ़्लाइट से हमारी दिल्ली एयरपोर्ट से। तो भाई 2-2 गाड़ियाँ हुई हैं, 3-3 गाड़ियाँ हुई हैं भाई। पहले ये लोग ट्रेन से गए हैं, फिर फ्लाइट से गए हैं और फिर कैब से गए हैं। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चेंज हुई हैं, समझ रहे हो। और ऊपर से मम्मी को भी जाने का मन कर रहा था। मम्मी का इतना मन लबरान था, इतना लबरान था कि हम काहे बताएं। एंड डायरेक्टली मम्मी ने बोलन दिया का, नास बेटा हमका काहे नहीं ले चल रहे हो। मजाक मजाक में भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। मतलब एनिवर्सरी वाले सेलिब्रेशन में मम्मी जी जाना चाह रही थी। अब दिल की बात थी, पूरे तरीके से तो कह ना पाई, तो मन ही मन में उन्होंने कुछ बातें रख दी। चलो हमको भी कुछ मन ही मन वाली बातें रखनी है। लेकिन भाई बग्गा बग्गी ने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि मम्मी जी का एक सपना है, मैं देखूँ सबको एक फ्रेम में। तो बग्गा ने कहा है यस मम्मी जी, यस व्हाई नॉट। हम जब ट्रिप से होके आएंगे फिर आपको एक फ्रेम में आके दिखाएंगे। और एक फ्रेम में कौन होगा? मम्मी जी होंगी ऑफ कोर्स, बग्गा होगा ऑफ कोर्स, बग्गी होगी और दोनों बिटौनिया और सिड होगा। मम्मी जी का है कि हम एक ऐसी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करें जहाँ पे हम सारे साथ हों। लेकिन बस मम्मी जी बग्गा का थोड़ा सा स्पॉन्सर कर देना, नहीं तो धर्मशाला वाला होटल ढूंढेगा, फिर समस्या भारी पड़ जाएगी। तो बग्गे ने भी मम्मी को जुबान दे दी है, मम्मी कहाँ इतना जाओगी, ट्रेन से फिर प्लेन, फिर प्लेन से कैब, कहाँ इतना बूढ़ी हड्डियों में दमखम नहीं होगा। इनडायरेक्टली इसने बोल दिया होगा इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन मम्मी जी ने कुछ ऐसी बातें बोली नहीं और चुपचाप मम्मी जी ने कहा ठीक है बेटा तू हुआ, फिर हम चलते हैं। तो मम्मी जी यहाँ पर हैं। अब शायद ये जैसे वापस आएंगे तो बग्गा ने बोला है कि हम सारे चलेंगे। कहाँ पर? हम सारे चलेंगे एक ट्रिप पे जहाँ पर तीनों भाई बहन होंगे, 2 बहनें और 1 भाई और उसकी बीवी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक जो 2 नंदों ने उसको कभी एनिवर्सरी में विश नहीं किया, कभी कोई स्टोरी नहीं लगाई, दोनों नंदों ने अपनी भाभी जी के लिए प्यार दिखाया है। बग्गा बग्गी के लिए एनिवर्सरी का स्टेटस स्टोरी लगाई है। वैसे हैप्पी एनिवर्सरी के नीचे बग्गा बग्गी लिख देती या फिर बहुत ऑफ यू लिख देती तो कुछ हो जाता। बड़ी दीदी, सॉरी छोटी दीदी का तो मैंने नहीं देखा, पर सुनने में आया कि उन्होंने भी लगाया है। तो बड़ी दीदी ईगो से हरदम हाई ही रहेंगी। विश कर दिया इतना ही काफ़ी है। वैसे बड़ी दीदी को बहुत गाड़ियाँ पड़ रही हैं, सॉरी गालियाँ, क्योंकि गाड़ियाँ पड़ेंगी तो फिर इनके पास बहुत गाड़ी हो जाएंगी। गालियाँ पड़ रही हैं क्योंकि भाई साहब इन्होंने ना कल अपनी सास के बारे में जो चरितार्थ किया है ना, बातें जो वर्णन करी हैं, लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा। अर्चना मैम तो आग बबूला हो गई थी या बहन एक ना पटक पटक के मारेंगे। और मैं लग रहा नोना जिज्जा मिल जाते तो अर्चना मैम की खैर नहीं, ईंट से ईंट बजाए देती कि नोना हो अपनी बीबी का रोक ले। जन्मदात्री अम्मा के बारे में ऐसी बातें सोशल मीडिया बोल रही का वो अच्छी बातें हैं? टू बी वेरी फ्रैंक बहुत घटिया बातें हैं। इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए और कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। ये पर्सनल बातें हैं। आप खुद कहते हो हर चीज़ वाईटी पे नहीं बता सकते, हर चीज़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, फलाना ढिमकाना, है ना, हम सुविधानुसार ही चीज़ें बता सकते हैं। तो फिर भाई ये सारी चीज़ें आपकी सास के लिए क्यों नहीं लागू होती हैं? आप अपनी अम्मा की ऐसी सिचुएशन बताती कि उनको सुसु कराने कोई ले जाता है, या फिर अम्मा के बारे में इस प्रकार की बातें करती कि ड्राइवर सीट पे बैठ जाती हैं। तो बिल्कुल अगर किसी को गुस्सा आ रहा है इस बात पे तो बिल्कुल लाजमी है गुस्सा आना। अगर कोई अपना संयम खो रहा है तो वो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि भाई साहब इस प्रकार की बातें एक समाज में बिल्कुल भी, एक माँ की वजह से नोना तुम इस दुनिया में हो, पढ़ लिख के आज जिस काबिल बने हो, मुकाम पे हो, माँ बाप की वजह से हो, तो शर्म करो नोनू थोड़ा सा।
अपनी बीवी को बोलो कि थोड़ा सा सोच समझ के सब्जेक्ट सेलेक्ट करे ब्लॉगिंग के लिए। तुम्हारे ही घर वाले, खासकर तुम्हारी माँ को ही वो क्यों सब्जेक्ट बनाती है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी, हो सके तो नोनू इस पर ध्यान देना। खैर, अब हम बग्गा बग्गी पे आते हैं, क्योंकि अभी हम बग्गा बग्गी के बारे में ही वार्तालाप कर रहे हैं। तो बग्गा बग्गी का जो ये वीडियो था, बग्गा बग्गी मार सुपर डुपर एक्साइटेड थे। 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में उठ गए, खटाखट पैक। आपको पता है कि बग्गी को घूमने का बहुत शौक़ है, मौका कहीं मिल जाए फिर चौका मार देती है। फिर खटाखट तैयार हुई कि चलो भैया हमको जाना है। बग्गा कह रहा था, तुमने सब सामान रख लिया हैं? कुछ ना कुछ तुम भूली ज़रूर होगी, पक्का भूली होगी। मैं फिर पूछूंगा तो तुम कहोगी नहीं है। अरे बगौनू, तुम भी एक बार चेक कर लो कि पूरी जिम्मेदारी वही कह रहे हैं कि वही सब चेक चुक करे। लेकिन लोग दांतों तरह उंगलियां दबा रहे हैं कि बगौना दार्जिलिंग जा रहा है, इतना पैसा कैसे खर्च कर दे। कुछ लोग तो इसकी कंजूसी पे सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं ये वाली ट्रिप ससुराल की तरफ से तो स्पॉन्सर नहीं है। अब सोचने को देखो भैया, हम भी सोच सकते हैं कि ये वाला ट्रिप पे इतना पैसा कैसे हैं। ट्रेन से प्लेन, प्लेन से कैब, कैब से होटल बाजी भी, और वहाँ सुविधा अनुसार। वैसे हमने लाइव में एक मजाक कर लिया था कि कहीं वो बगौना अपना कैंप तो नहीं लेके गवा, टेंट पेंट जो लगाता है। कबो कबो नहीं, बचपन में हम लोग खेलते थे घर घर, तो 2 खटिया पलका खड़ा करते थे, फिर उसको तान देते थे मम्मी की साड़ियों से या फिर चादर से, फिर उसमें घर बनाते थे। तो वैसे आजकल बड़े लोगों के लिए कैंपिंग हो गया है। वो कैंप लगाते हैं, घर के बाहर कोई चैलेंज करना होता है, 24 आवर के लिए बाहर सोना, कैंप में सोना, जंगल में सोना, कैंप लगा के। ये सारा चैलेंज ब्लॉगर लोग बहुत करते हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं होटल से पैसा बचाने के लिए बग्गा ने वही अपना टेंट नहीं रख लिया है कि जहाँ देखेंगे मौका वहीं कैंप लगाएंगे। वैसे एक बार एक गाड़ी से कहीं गए थे तो नदिया पार कहीं एक कैंप लगाए थे 2 नदियों के बीच में। फिर 2-3 लोग निकले तो उन्होंने कहा है यहाँ से हटाओ, सेफ्टी पर्पज़ से सही नहीं है। फिर उखाड़ के दूसरी जगह लगाए। फिर बाद में चले गए थे होटल में। तो अगर पास में होता तो ये ज़रूर से ज़रूर ऐसा ले जाते कि 1-2 दिन तो वैसे निकाल ही देंगे। आने वाले टाइम में इनके ख्वाब बहुत बढ़िया हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर देखो, आई थिंक ये जो गए थे 5 बजे ये पहुँच भी गए थे स्टेशन। बग्गी एकदम ठुर्राए रही थी, 1 कप चाय पी के थोड़ा सा बैलेंस करी। लेकिन जैसे गाड़ी में घुस रही थी ट्रेन में, बगौना करा देखना दरवाजे में फंस न जाना। बग्गा, दरवाजे में फंस के भी उसका इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना वो तुमसे फंस के हुआ है। जीवन भर के लिए तुमने उसको ना अपनी पकड़ में रख लिया। मजाक से हट के हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बग्गा बग्गी। ऐसे ही तुम लोग आगे बढ़ते रहो, तरक्कियाँ करते रहो, कंजूसी छोड़ दो और थोड़ा नाटक नौटंकी से रिश्ता तोड़ दो। यथार्थ के धरातल पे कदम रख लो हैं, क्योंकि चालाकियाँ ना सबकी पकड़ी जाती हैं। इंसान से चालाकियाँ कर सकता, ऊपर वाले से कहाँ चालाकियाँ कर पाएगा। तो बगौनू हो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, अपनी बहनों के रास्ते पे ना चलो। जैसे तुम्हारी बहनों ने चला है वैसे ना करो। मैं तुमसे साफ साफ शब्दों में इसीलिए कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें गलत राह पे ले जाती हैं। खैर, ट्रेन में चढ़ते चढ़ते ये लोग वहाँ से निकले, है ना। वैसे बैग पिट्ठू वाला भी लादे था, बग्गी ने भी काफ़ी सामान ले रखा था, बग्गा ने भी थोड़ा मोड़ा पकड़ ही रखा होगा, लेकिन कैमरा वही चला रहा था। तो बार बार हमें ये देखने को मिल रहा था, अच्छा ओ, ऐसे ऐसे हम देख रहे थे बार बार। तो ये सारी चीज़ें देखने में लग रही थी। और ट्रेन की वो सीट्स बड़ी कंफर्टेबल फील हो रही थी, तो बग्गी एकदम खुश हो जा रही थी। वाओ, बहुत अच्छी ट्रेन की सीट्स एकदम कंफर्टेबल हैं। फिर ट्रेन के बाहर के कुछ नज़ारे वजारे भी इन्होंने लिए प्रॉपर। इन्होंने कुछ इधर उधर की चीज़ें दिखाई, ट्रेन से उतरते हुए, फिर बाहर कुछ खाते हुए पीते हुए, जहाँ जहाँ कुछ था खाने पीने के लिए। फिर दोनों मियाँ बीवी म्यूज़िक लगा के आपस में फुसर फुसर बतियाते हुए पूरा इन्होंने एक वो बना दिया था माहौल कि हम देखो ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं।
ट्रेन से हम जा रहे हैं, बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये नज़ारा देख कर मम्मी जी के दिल में धुकुर पुकुर हो रही होगी कि काश थोड़ा मैंने और जिद बांध ली होती तो मैं भी इन दोनों के साथ होती। खैर भाई साहब दिल्ली पहुँचते पहुँचते पूछ रहा था, बग्गी का इंटरव्यू भी कर रहा था, तो दिल्ली पहली बार आई है? शायद उसने बोला कि मैं किसी के साथ आई थी या बचपन में आई थी। तो कोई बात नहीं, मैं तुझे दिल्ली घुमाऊंगा अपनी आँखों से। तो मैं पहली बार दोस्तों बग्गी को लेकर आया हूँ दिल्ली। मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ पर इसको पहली बार लाया हूँ। चल तुझे आज मैं दिल्ली दिखाता हूँ अपनी आँखों से। भाई थकी जा रही थी, मार फंसी जा रही थी, तो फ़्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी ये भाग रहे थे। फिर जहाँ से ये ट्रेन पकड़े वहाँ से पता चला कि भाई साहब यहाँ से अभी इनको टाइम लगेगा। फिर दूसरी तरफ गए, मेट्रो की ट्रेन निकली ताकि जल्दी पहुँच पाएँ एयरपोर्ट। तो बस भाग भागम भाग भाग भागम भाग करते हुए कैसो कैसो चल रहे थे कि हम जल्दी से पहुँच जाएं। ये दिल्ली दिखाए रहे थे तुम, या फिर कभी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे तो कभी इधर उधर उसको दौड़ाए रहे थे। जनाब कह रहे थे इतना बड़ा इंटरव्यू कंडक्ट करे थे जैसे 1-2 दिन दिल्ली में उसको दर्शन कराएंगे। हमें भी यही लग रहा था। बेचारी अपना छोटा ट्रॉली बैग और हाथ में अपनी जैकेट लिए, पिट्ठू बैग बग्गा भी लिए थे, वो भी ट्रॉली बैग लिए थे। मतलब दोनों ने अपने अपने कपड़े आई थिंक अलग पैक करे हैं। एक छोटा बैग बग्गी ने लिया है, चलो कम से कम बड़ा बैग उसको नहीं पकड़ाया, वरना बगौना 1 नंबर का चरबाक आदमी है। ओ को बनाए देता है कुली और अपना बन जाता है साहब। चल चल टुक 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 चल। ये सब देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। फिर भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच के बगौना एकदम पगलाए गवा, कह रहा हाँ यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, कभी नहीं आया हूँ। यहाँ पे हर तरह का शॉप है, हर तरह का दुकान है, हर तरह का शोरूम है, और फिर खाने पीने की चीज़ें देख देख के और पगलान, इधर झाँक रहा उधर झाँक रहा, हर तरफ झाँक रहा। हमने कहा है ये का कर रहे हो बगौनू, एकदम काहे पगलाए गए। ठीक है सब कुछ दिख रहा है, मौका है, दस्तूर है, कुछ है कदम खाना दूर है, खाए पी लो, लेकिन बड़ा ही देख है, इधर जाए कि उधर जाए। मतलब लॉन्च वगैरह ये विज़िट काहे नहीं करें, हमारे समझ में नहीं। और का कार्ड वार्ड लेके नहीं गए रहे या फिर कोई और बात रहा। फिर जहाँ देखें सबसे सस्ता मद्दा, इनके बजट फ्रेंडली। पहले तो मुझे लगा कि ये बात तो सही बग्गी को पकाए देगा, उसका पेट भर जाएगा, लेकिन फाइनली एक जगह बैठे छोले भटूरे। मैं हमेशा एक चीज़ फॉलो करती हूँ, ट्रिप पे जाओ तो कभी ऐसा खाना ना खाओ। कहीं पेट में अगर ऐठन उठन शुरू हो गए, लेकिन फिर भी भाई कुछ लोग होते हैं उनका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। छोले भटूरे ट्रिप के दौरान तो वो भी फ़्लाइट में नहीं खाने चाहिए थे मेरे हिसाब से, पर हो सकता है वहाँ पे सबसे सस्ता मद्दा वही चीज़ मिल रहा हो। तो बगौना ने छोले भटूरे ऑर्डर करे और फिर इन दोनों ने खाए। फिर ये फ़्लाइट पे अपने रास्ते पे गए, अग्रसर हुए और अपनी सीट पे बैठ के बग्गी ने कहा आते ही हमार फिर से झगड़ा हो गया। तो बगौना ने किसी चीज़ को लेकर सुनाए दिया होगा, पैसा रुपया को या फिजूल खर्ची को, या फिर तूने तो कहा था वहाँ खाना है, ना खाती तो का कुछ हो जाता, बाहर से मूंगफली नहीं खा सकती थी नासपिटी। देखो हमने तो सिर्फ एक गेस मारा है, लड़ाई काहे खातिर हुआ दोनों के बीच में हमका नहीं पता है। फिर उसने कहा होगा देख अब इन मौका है, चल वापस चल, यहाँ से वापस चल, चल वापस। तो बगौने ने हाथ पैर जोड़े होंगे, कहा फिर चल वीडियो बना हैं, जितना पैसा लगा उसके डबल नहीं आवा तो फिर बेकार है। तब बहन से फिर उसने पैसा लगा हुआ है जो वो पैसे के चलते बगौनी ने फिर से कैमरा ऑन किया, बोल रही थी गाइस फ्लाइट में बैठते हमारा झगड़ा हो गया। अब बगौना बड़ा चंद चंद मंद मंद मुस्कुराए रहा था, जैसे इसने बहुत अच्छा काम किया है। देखो हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पर कोई टोंटबाजी वाला किया होगा तभी वैसा वाला झगड़ा हुआ होगा। कुछ ना कुछ बगौना ने सुनाया ज़रूर होगा कि देख तेरी वजह से ऐसा, तेरी वजह से वैसा। हाँ आज कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। वैसे बग्गा उस दिन लाइव सुन रहे थे का हमारी सबकी, जो हम लोगों ने कहा था कि कभी अपनी बेबी को भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया करो। वही बोलती है ये बड़े सोने लगते हैं इस जैकेट में, ये बड़े सोने। वो सोने वाली जैकेट रख ली पीली पीली वाली। पता चले
इतने मन से बगौनी ने 5,000 की तुमको एक्सपेंसिव जैकेट दिलाई है और तुम वो जैकेट भी ना रखे हो हैं। मम्मी को तो तुम लोगों ने उल्लू बना दिया, मम्मी जी को नहीं रखा साथ में। फिर दोस्तों इन लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर बाहर का नज़ारा ज़्यादा दिखाया, 2-4 मिनट तो बाहर के नज़ारे में ही निकाल दिए। फिर बग्गी को कुछ अपना सरदर्दी और कुछ और शेयर करना था। फ़्लाइट में पेशेंस रखने के साथ साथ कुछ लेक्चर भी मिल गया था। और फिर बाद में फिर उतरते हैं, 2500 की कैब करते हैं 2200 में। बग्गा अपना जानते हो जुगाड़ी, तो उसने मोल तोल करके बार्गेनिंग करके आखिरकार 2200 में दार्जिलिंग के लिए कैब बुक करी। रास्ते में ये लोग रुकते हैं एक जगह पे, बग्गी जम्हाई कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी थकी हुई थी। आने जाने के उसमें एक्साइटेड तो होता है इंसान, खूब तैयार श्यार हो जाता है, लेकिन भाई समझ सकते हैं कि समस्याएं बढ़ जाती हैं जब वो थक जाओ। तो वहाँ पे उसके मुंह से देख के लग रहा था, टोपा भी लगाए थे, मुफलर भी या शॉल भी कुछ डाले हुए थे, लग रहा था बहुत ही ज़्यादा थकी हुई है। बग्गा कह रहा था ओ माय गॉड ये ढाबा है। बग्गा इससे बड़े बड़े ढाबा होते हैं, तुमने अपने वहाँ मड़ैये वाले ढाबा लग रहा देखे हैं। ढाबा रेस्टोरेंट को फेल करते हुए होते हैं। हाईवेज पे देखो इतने बड़े बड़े बढ़िया ढाबा, ढाबा नाम होता है, लेकिन वो असल में बड़े बड़े ना होटल्स को भी फेल कर देते हैं, खाने के मामले में भी और जो साज सज्जा है उसके मामले में भी, मेंटेनेंस के मामले में भी। तो ये था बग्गा बग्गी का वीडियो। अब आते हैं सवालिया निशानों पे। तो लोग कह रहे हैं अभी तो इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल चल रही हैं, मतलब तुमने पुराना वीडियो डाल के उल्लू बनाया है, तुम पहले चले गए हो। देखो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी, कुछ लोग कह रहे हैं चलें घूमने फिरने हैं। कैसे मौक़ों पे जाना भी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। बग्गा भाई कुछ अपने लिए कुछ सबके लिए सोचा करो। अच्छा, दार्जिलिंग बहुत अच्छी प्लेस है, एंजॉय योर स्पेशल डे। ओके, प्लीज़ बताइए आपने किस डेट को फ़्लाइट ट्रेवल किया, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे तो बहुत बुरा हाल है अभी। अब फंस गए ये लोग अब बताओ, दिल्ली एयरपोर्ट पे तो लोग हाय 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 कर रहे, रनवे पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ऐसा लग रहा रेलवे स्टेशन है। अब भाई तुम कब गए हो? सवालिया निशान लोग पूछ रहे हैं, बताना तो पड़ेगा। बग्गा विंडो साइड, अच्छा कहा है कि भाई बग्गी परेशान है हैरान है तो बग्गी को विंडो साइड में बैठा दो, तुमका बैठना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। किसी ने पूछा आपने लॉन्च क्यों नहीं यूज़ किया, तो भाई इनको पता ही ना होगा तो कहाँ यूज़ करते 2 घंटे के लिए। कुल मिला के लोगों ने बस विश करा है और सवाल पूछा है, बाकी ज़्यादा कमेंट अभी इन्होंने पब्लिक नहीं करे हैं, सिर्फ 18 कमेंट पब्लिक करें। तो चलो फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका भी सवाल है क्या बग्गा बग्गे से कि आखिरकार क्यों